अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स इंस्टीट्यूट। मैं हूं साकिब। आज है हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 16, जिसमें हम पाथ फाइंडर टूल को ही डिस्कस करेंगे। अगेन उसी को डिस्कस कर रहा हूं मैं, वो इस वजह से क्योंकि जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने उसके 4 मोड्स बताए थे, जिनमें माइनस फ्रंट, एक्सक्लूड, यूनाइट और जो चौथा था हमारे पास इंटरसेक्ट। तो ये चारों सिर्फ मोड्स मैंने डिस्कस किए थे। इसके अलावा जो पाथ फाइंडर टूल है, इसके 6 मोड्स और भी हैं, जिनमें डिफरेंट किस्म के, जिस तरह माइनस फ्रंट यहाँ पे, तो वहाँ पे है माइनस बैक। तो सारे मैं आज डिस्कस करूँगा। एक क्लास में मैंने ये सारी चीज़ इसलिए नहीं कवर की क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और फिर आपको जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर नहीं हो सकती। इस वजह से मैंने ये जो इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। पहले पार्ट में वो चीज़ें समझा दी मैंने आपको। आज जो हमारा सेकंड पार्ट है पाथफाइंडर टूल का, उसमें इंशाल्लाह जो बाकी हमारे टूल्स रह गए हैं, इसमें जितने भी मोड्स, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज जिन चीज़ों को हमने समझना है उनमें ऊपर वाले हमने कल समझे थे शेप मोड्स पिछली क्लास में। आज ये है हमारे पास पाथ फाइंडर्स, मतलब ये कि रास्ते तलाश करने वाले। अब रास्ता किस तरह तलाश करना है, इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं। डिवाइड है, ट्रिम है, मर्ज है, क्रॉप है, आउटलाइन है और माइनस बैक है। पीछे जो शेप मोड्स है उनमें माइनस फ्रंट पड़ा था और आज जो हमारे पाथ फाइंडर्स में है वो है माइनस बैक। तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिवाइड। डिवाइड को एक सिंपल सी चीज़ है, जिस तरह आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि डिवाइड का मतलब होता है तकसीम करना। किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में से तकसीम करना। तो दो चीज़ें होती हैं, जब उनको तकसीम किया जाता है तो हमारे पास एक तीसरी नई चीज़ आ जाती है। मतलब ये कि दो वैल्यूज़ होती हैं, समथिंग बाई समथिंग और दिस इज इक्वल टू समथिंग। मतलब ये कि अगर हम करें 6/2 तो हमारे पास जो इक्वल टू रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3। दो वैल्यूज ये हो गई जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं और थर्ड जो वैल्यू है हमारे पास जो कि उसका रिजल्ट है वो आ गई। तो डिवाइड का मतलब है तकसीम करना। अब हम इसको समझ लेते हैं कि डिवाइड किस तरह काम करता है। इसको समझने के लिए अगर मैं यहाँ पे लूँ इलिप्स टूल, मैं सर्कल्स बना रहा हूँ यहाँ पे 2, बल्कि 3 बना लेते हैं। तो ये 3 सर्कल्स मैंने बना लिए। अब मैं यहाँ पे जाके जब क्लिक करूँगा डिवाइड पे तो क्या होगा, मैं अनडू कर रहा हूँ। पहले आप इनको नोटिस करें कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना पार्ट नज़र आ रहा है जिस सर्कल का, जिस शेप का, उसका स्ट्रोक भी उतना ही नज़र आ रहा है। बाकी जो स्ट्रोक है वो नज़र नहीं आ रहा है, या जो बाउंडिंग लाइन है वो नज़र नहीं आ रही। इनको सिलेक्ट करने के बाद एक बार आप गौर से देख लें, मैं अगर इस वाली शेप पे लेके आता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रोक नज़र आए, फिर इस पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रोक नज़र आ रहा है, इस पे लेके आता हूँ तो ये सबसे ऊपर है तो इसका स्ट्रोक वैसे भी पूरा ही नज़र आ रहा है। इन सबको सिलेक्ट करके जब मैं यहाँ पे करता हूँ डिवाइड पे क्लिक, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो स्ट्रोक हाइड हो गया था, नज़र नहीं आ रहा था, अब वो सारा स्ट्रोक यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मेरे पास सिलेक्टेड है सिलेक्शन टूल। अब अगर इसको मैं मूव करूं तो क्या हो रहा है कि ये सारी शेप ही मूव कर रही है। एक्चुअल में ये डिवाइड हो चुकी है। ये जितनी भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये सारी अलग अलग शेप्स बन चुकी हैं। अब किस तरह ये अलग होंगी, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको सिलेक्ट करके जब आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करेंगे, आप उसको उठा के कहीं पे भी लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइंस एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस कर रही थी, ठीक है, वहां पे जितने भी पार्ट्स बने हैं वो सारे आपस में डिवाइड हो गए हैं। हमने जस्ट यहाँ पे 3 सर्कल्स लिए थे इलिप्स टूल की मदद से, और उनको एक दूसरे के साथ रखने के बाद जब हमने उस पर डिवाइड अप्लाई किया तो इतने सारे उसके पार्ट्स बन गए हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरह पहले भी मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी चीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बन गए हैं।
इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। जैसे हमारे पिछले शेप मोड थे जिनमें ऑल्ट के साथ कुछ जो हमारी इंटरेक्शन थी हो रही थी, आज जो है जितने भी पाथ फाइंडर्स हैं इनमें ऑल्ट के साथ कुछ भी नहीं करना, जस्ट डायरेक्टली आपने जो भी करना है उन्हीं टूल्स के साथ या मोड्स के साथ करना है। अब हम यहाँ पे सेकेंड जो चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं इसी तरह 3 सर्कल्स ले लेता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आती जाए। यहाँ पे भी वही चीज़ है जिस तरह पहले पिछली शेप में किया है कि यहाँ पे जो हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक्स, कुछ नज़र आ रहे हैं कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको सेलेक्ट करके इससे डिवाइड से अगला है हमारे पास ट्रिम। ट्रिम का मतलब ये होता है कि जो ये एक शेप का जो जितना पार्ट दूसरी शेप के ऊपर आ रहा है उसको काट देना। इस तरह आपको समझ नहीं है कि मैं अप्लाई करके बता देता हूँ। ट्रिम, जो ही मैंने ट्रिम किया तो क्या हुआ कि जितने भी हमारे पार्ट्स थे, ये जितना भी हमें स्ट्रोक नज़र आ रहा था वो टोटली अब ख़त्म हो चुका है। अब अगर इस पे मैं लेके आऊँ तो यहाँ पे ये कुछ हमें अलग स्ट्रोक नज़र आ रहा है। अगर इस पे नज़र आऊँ तो इसको पूरा स्ट्रोक नज़र आ रहा है। इस पे मैं माउस को लेके आऊँ तो इस पे कुछ और नज़र आ रहा है, इस पे कुछ और नज़र आ रहा है। अब इनको सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और यहाँ पे मैं जब इन तीनों को अलग अलग करता हूँ तो क्या हुआ है कि यहाँ पे भी वही डिवीजन हो गए। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ को नोटिस करना है कि डिवाइड में जो हमने किया था वहाँ पे क्या हुआ था कि जितने भी पार्ट्स थे उसके स्ट्रोक में एक दूसरे को जो शेप क्रॉस कर रही थी, एक शेप का जितना हिस्सा दूसरी शेप ऊपर आ रहा था वो सारे ही डिवाइड हो गए और शेप उसी तरह कंप्लीट ही है, सिर्फ उसके जो पार्ट्स थे वो डिवाइड हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है ट्रिम में कि एक शेप का जितना हिस्सा दूसरी शेप के ऊपर आ रहा था, जो दूसरी शेप थी उसका वो वाला हिस्सा टोटली खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है, कट हो चुका है। ठीक है, तो अनडू करके मैं आपको बता देता हूँ। इन तीनों के जो कलर्स हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ। इस शेप का मैं ये कलर रख देता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे तीनों ही सिलेक्टेड है तो मैं इस शेप का कलर चेंज कर देता हूँ पहले। फिर इस वाली शेप का मैं कलर कुछ और चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, और इस वाली शेप का भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियरली जो हमारा पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आए। अब इनकी पोजीशन भी थोड़ी सी चेंज हो गई होगी। अब देखें कि ये ग्रीन वाली जो हमारी शेप है इसका थोड़ा सा पार्ट जो ब्लू वाली शेप है उसकी ऊपर भी आ रहा है, और जो ये सेकंड है हमारे पास पर्पल कलर की या पिंक जो भी आप इसको कह लें उसके ऊपर आ रहा है थोड़ा सा पार्ट। तो फ्रंट पे ये है और ये दोनों जो हमारी शेप्स हैं ब्लू और पिंक या पर्पल वाली ये बैक पे आ रही हैं। इसमें जितना जितना पार्ट आ रहा है ऊपर वाली शेप का जितना पार्ट इन नीचे वाली शेप्स के ऊपर आ रहा है, या ये जो ब्लू वाली शेप का जितना पार्ट इस पर्पल वाली के ऊपर आ रहा है वो कट हो जाएगा। तो इन तीनों को सिलेक्ट करके जब जहाँ पे मैं ट्रिम पे क्लिक करता हूँ तो अब ये जितने भी पार्ट्स हैं ये कट हो चुके हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इनको जब अलग-अलग करता हूँ तो आप लोगों ने देखा कि जितना पार्ट इनके ऊपर आ रहा था वो डिलीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं हमारी जो थर्ड शेप है उसके ऊपर। मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप ज़रा बोर ना हो। इस शेप को मैंने कलर ये रख दिया है, इसका मैंने ये कलर रख दिया है, और यहाँ से मैं थर्ड शेप पे वो ले लेता हूँ इलिप्स टूल। तो इसका कुछ मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अब तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने किया है मर्ज। थर्ड हमारे पास जो टूल है वो है मर्ज। जो ही मर्ज किया तो क्या हुआ कि जिस तरह यूनाइट में आ रहा था ना कि हमारे पास ये तीनों शेप्स एक जैसी, उनकी जो आउटलाइन है वो एक ही बन जाती है, जो बाउंडिंग लाइन है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी सेम वही काम। अब मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ लूँ, ये हमारी जो शेप है वो एक ही है। यूनाइट और मर्ज में अगर आप लोग देखें तो डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ये सेम दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप मर्ज करें तो एक ही बात है, यूनाइट करें तो भी एक ही बात है। दोनों में क्या एक ही काम होता है कि हमारी जो बाउंडिंग लाइन होती है वो
एक बन जाती है, और जो इनकी इंटरसेप्ट लाइन कह दें या क्रॉस लाइन कह दें, जो कि जहाँ पे इन दोनों के जो स्ट्रोक होते हैं या आउटलाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनाइट इस्तेमाल करें या मर्ज इस्तेमाल करें, एक ही बात है। आगे जो हमारा टूल है वो है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है किसी भी जो शेप है उसका साइज कम कर देना। ये एक स्पेसिफाइड पाथ जो आप चाहते हैं कि हमारे पास रहे, वो आप उसमें से निकाल लेते हैं और जो बाकी पार्ट होता है वो डिलीट हो जाता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, और यहाँ पे दूसरी जो शेप है वो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। जहाँ तक इनको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं ताकि आपको जो समझ है वो आसानी से आ जाए। मैं इसको छोटा करके यहाँ तक ले जाता हूँ। इसकी मैं यहाँ पे 2 कॉपीज ले लेता हूँ ताकि ज़रा जो समझना है वो आसानी से आपको समझ आ जाए। तो मैंने ले लिया है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं अगर यहाँ पे करता हूँ क्रॉप, तो क्या होगा? अब क्रॉप में हुआ क्या है कि हमारी जो शेप एक दूसरे को जहाँ पे ओवरलैप कर रही थी, उतना पार्ट हमारे पास रह गया है, और जो बाकी पार्ट था हमारे पास वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं, तो हमारी जो एक शेप थी उसका जितना हिस्सा दूसरी शेप के ऊपर आ रहा था वो रह गया है और बाकी डिलीट हो गया है। अब ये किससे हमारा मिलता है? अगर इसको मैं साइड पे रख दूं और दोबारा मैं यहाँ पे यही 2 चीज़ें लूँ, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ और लिप्स टूल ले लेता हूँ, मैं इसकी इसी तरह कॉपी ले लेता हूँ, एक और कॉपी इसकी मैं ले लेता हूँ यहाँ तक। इन तीनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ। इनको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अगर आऊँ इंटरसेक्ट में, पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उस वाले को छोड़ देता हूँ। इंटरसेक्ट में अगर आऊँ तो आप लोगों ने क्या देखा कि वहां पे भी क्या हो रहा था कि हमारी जो जितना कॉमन एरिया आ रहा था या ओवरलैपिंग एरिया हमारे पास आ रहा था वही बचता है, बाकी डिलीट हो जाता है। सेम वही चीज़ हमारे पास जो यहाँ पे ये वाला टूल है क्रॉप वाला, इसमें भी वही हो रहा है। जितना हमारा ओवरलैपिंग एरिया है वो बच जाता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे कि ये जब तीनों शेप्स मैंने सेलेक्ट की तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा था, वो इस वजह से क्योंकि डायरेक्टली हम तीनों शेप्स को सिलेक्ट करके क्रॉप को अप्लाई नहीं कर सकते, अलग अलग हमें करना पड़ता है। तो इस वजह से वो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉप करें या इंटरसेक्ट करें तो इन दोनों का जो काम है वो यहाँ पे सेम ही है, कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को आपने जो डिफरेंस कहीं पे जो आ जाए उसको समझना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है आउटलाइन। तो आउटलाइन को अगर आप सिंपल वर्ड्स देखें, आउटलाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाहर वाली लाइन जो हमें नज़र आ रही होती है। तो अब बाहर वाली लाइन क्या हो सकती है? आज हम थोड़ी सी जो एडवांस चीज़ें हैं उनको भी ट्राई करते हैं कि वो कैसे बनती हैं। अब जो थोड़ी सी मैं एक शेप बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्म का काम भी आना चाहिए। यहाँ पे हम नीचे इसके कुछ इस किस्म की शेप्स बना देते हैं छोटी छोटी। मैं ऑल के साथ इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे और एक कॉपी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने ये गाड़ी बना दी है। गाड़ी, हाँ जी बिल्कुल गाड़ी ही बनाई है, गाड़ी की शेप बनाई है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ये रैंडम सी एक शेप है हमारे पास, मैंने कोई ख़ास शेप यहाँ पे नहीं बनाई। तो अगर हम यहाँ पे चलें थोड़ी सी और चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म की जो टेंशन है वो ना बने, क्योंकि हम बना ही रहे हैं
चीज़ तो कम से कम इंटरेस्टिंग तो होनी चाहिए। तो इस तरह यहाँ से मैं थोड़ी सी, चले हम एक सीट भी बना देते हैं हल्की सी, यहाँ यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ये कोई इतनी खास किस्म की शेप तो नहीं है, लेकिन जस्ट यूं ही मैंने एक रैंडम सी बनाई। अब इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे आ रहा है आउटलाइन। जो ही मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया है तो क्या हुआ है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर था या जो ढांचा है जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज का, वो आ गया है, और जो कलर और स्ट्रोक दोनों खत्म हो गए। अब आउटलाइन का मतलब क्या है कि किसी भी शेप की जो बाहर वाली लाइन है वो आपको नजर आए। जो जो हमारी ओवरलैपिंग आउटलाइंस थी वो खत्म हो गई हैं, और सिर्फ जो सामने वाली लाइंस है वो नजर आ रही हैं। अब इस चीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको सिंपल शेप की तरफ लेके आता हूँ। एक शेप ये है हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको फिल और स्ट्रोक दे देता हूँ क्योंकि अब हमारा काम है इनके साथ। दूसरी शेप ये है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पे हमारा इतना जो एरिया ये वाला जहाँ पे मैं माउस को मार रहा हूँ ये है हमारा ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, जहाँ पे ये वाली जो हमारी शेप है ये वाली, ये इसके ऊपर आ रही है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं जब यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, तो हमारा ये वाला एरिया तो आ रहा है, लेकिन ये वाली जो लाइन थी मेरे पास वो खत्म हो गई। अब किस तरह खत्म हुई है, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस शेप को उठा के मैं कहीं और पर लेके जाना चाहूँ। अब हुआ क्या है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज आपको नजर आ रही होगी कि जितनी भी हमारी ओवरलैपिंग एरिया था, एक तो वहां से जो हमारी आउटलाइन थी वो खत्म हो गई है, और सेकंड ये थोड़ी सी डिवाइड भी हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो तीनों शेप थी हमारे पास वो डिवाइड हो गई है। मैं इनको डिलीट करके आपको जो हमारी एक्चुअल शेप है उसकी तरफ लेके जाता हूँ, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ, और अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके किसी शेप को यहाँ से लेके जाना चाहूँ कहीं और पे, तो वो मैं लेके जा सकता हूँ। एक और चीज कि हमारी जितनी भी आउटलाइन है वो मौजूद है अपनी जगह पे, वो जस्ट हाइड हुई है यहाँ पे। आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको यहाँ से कहीं से भी लेके अलग करना चाहें, फर्ज करें मैं यहाँ से इस चीज को अलग करना चाहता हूँ, तो ये मेरी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइन नजर नहीं आ रही है एक्चुअल में, लेकिन हमारे पास मौजूद है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको हटाना चाहूँ तो अब हमारी जो शेप है वो हट गई है। अगर यहाँ पे ये जो हमने टायर के निशान बनाए थे इसको सिलेक्ट करें तो इसकी भी जो इसके अंदर से या इसके पीछे से जो हमारी मेन शेप की गुजर रही थी लाइन, वो अपनी जगह पे ही मौजूद है। अगर फर्ज करें मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ और उठा के रख देता हूँ यहाँ पे, तो हमारी जो शेप है वो अब हट गई है यहाँ से। अब इसको देखें, ये भी मौजूद है वो भी मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के रखना चाहूँ यहाँ पे, तो ये भी आ गई। तो मकसद ये है आउटलाइन का, आपकी जो सामने नजर आने वाली चीजें हैं वो अपनी जगह पे रहती हैं, और जो ओवरलैपिंग एरिया होता है या जो शेप का जो एरिया आपकी फ्रंट वाली शेप की वजह से पीछे वाली शेप का नजर नहीं आ रहा होता, वो हाइड हो जाता है। एक्चुअल में वो अपनी जगह पे मौजूद होता है लेकिन हाइड हो जाता है। तो आउटलाइन में क्या होता है कि हम अगर कोई भी फर्ज करें हम शेप बनाते हैं तो उसमें हमें वो दिखा देता है कि जब आप इस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे, इस इलस्ट्रेशन को एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। तो इसी वजह से आउटलाइन के अंदर जो हमारा कलर है और जो स्ट्रोक है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज है, ये फ्यूचर में जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि आउटलाइन का मतलब है किसी भी शेप की हमारी जो सामने नजर आने वाली लाइंस हैं, वो जो शेप का किसी भी फ्रंट वाली शेप का कुछ हिस्सा जो बैक वाली शेप के ऊपर आ रहा होता है, जो बैक वाली शेप की जो आउटलाइन है वो वहां से हाइड हो जाती है। एक्चुअल में मौजूद होती है लेकिन वहां से हाइड हो जाती है। तो उसका जो जितना एरिया हमें नजर आना होता है वो हमें एक ढांचे की शक्ल में या एक स्ट्रक्चर की शक्ल में ये एडोबी इलस्ट्रेटर हमें दिखा देता है।
तो इनको फिलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है इनका आप समझें, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी आप ऑब्वियसली करें, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह जब फ्यूचर में जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपको वहाँ पे क्लियरली समझ आ जाएंगे। अब हम चलते हैं जो हमारा लास्ट टूल है उसकी तरफ, वो है हमारे पास माइनस बैक। अब ये माइनस फ्रंट जिस तरह हमने कल पढ़ा था वो, और जो सेकंड आज हम पढ़ रहे हैं माइनस बैक, इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। यहाँ से हम ये कलर पिक कर लेते हैं और अब मैं बना देता हूँ यहाँ पे पॉलीगॉन टूल। इसको मैं पकड़ के रख देता हूँ यहाँ पे और स्टार टूल में ले लेता हूँ यहाँ से। इसका कलर ग्रीन रख देते हैं। इसको पकड़ के मैं रख देता हूँ यहाँ पे और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे। इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में थोड़ा सा इनका जो साइज है वो कम कर देता हूँ, ताकि ज़रा हम इनको जो है ना अलाइन अच्छी तरह कर सकें। तो हमने यहाँ पे इनको अलाइन कर दिया है। एक कॉपी मैं इसकी यहाँ पे भी रख देता हूँ, ये ज़रा और इंटरेस्टिंग बन जाए। इन तीनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे किया है माइनस बैक। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे पास जस्ट एक स्टार बन गया है, वो भी हाफ सा। क्यों? क्योंकि माइनस फ्रंट में आप लोगों ने देखा था बैक वाली शेप में से फ्रंट वाली शेप का जितना हिस्सा उसके ऊपर आ रहा होता है वो डिलीट हो जाता है। इस चीज़ को मैं ज़रा दोबारा समझा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं इलिप्स टूल ले लेता हूँ ताकि आपको ज़रा इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो नज़र आ जाए। यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, आपको ज़रा क्लियरली समझ आ जाएगा। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे किया है, ये है माइनस फ्रंट। तो क्या हुआ है कि फ्रंट वाली जो शेप है वो बैक वाली शेप में से डिलीट हो गई है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जो फ्रंट वाली शेप होती है वो बैक वाली शेप में से जब डिलीट होती है तो वो होता है माइनस फ्रंट। ठीक है, जो माइनस बैक होता है वो इसके अपोजिट है कि बैक वाली शेप जो होती है वो फ्रंट वाली शेप में से डिलीट हो जाती है। तो जब इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे किया माइनस बैक तो डिलीट हो गया। अब एक और जहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बनता है, ये जो तीनों शेप्स हैं ये भी तो सामने है। तो अगर आप इनको देखें यहाँ पे लेयर पैनल में, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पीछे हमारे पास पॉलीगॉन टूल, फिर एक स्टार है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। और अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही तो बड़ी आसानी के साथ मैं आपको समझा सकता हूँ। वो किस तरह कि हमने क्या किया है कि पहले पॉलीगॉन जो शेप है इसको बनाया है, फिर ये वाला स्टार बनाया है, फिर ये वाला लेफ्ट वाला बनाया और फिर लास्ट में हमने सबसे जो ऊपर हमने स्टार रखा है वो बनाया। तो इस तरतीब के हिसाब से सबसे जो फ्रंट पे हमारे पास है वो ये ऊपर वाला जो स्टार है वो हमारे पास आ रहा है। तो फ्रंट पे ये है और बैक पे ये सारे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्रंट वाला चीज है वो डिलीट कर रही है बैक वाली चीज को। किस तरह? दोबारा थोड़ा सा मैं समझा दूं कि माइनस फ्रंट में क्या होता है कि जो हमारी फ्रंट वाली शेप होती है वो बैक वाली शेप में से डिलीट हो जाती है, और जो माइनस बैक होता है उसमें क्या होता है कि जो बैक वाली चीज होती है वो फ्रंट वाली चीज या फ्रंट वाली शेप में से डिलीट हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस आसान से ही है। इसको ज़रा मैं और आसानी से आपको समझाऊं तो इसी तरह मैं यहाँ पे इलिप्स टूल ही ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा आसानी के साथ आपको समझ आएगा। एक शेप ये आ गई, दूसरी ये आ गई। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके क्या करता हूँ माइनस बैक। तो अब आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा कि हमारी जो ये ब्लू वाली शेप है ये फ्रंट पे है और जो ग्रीन वाली है वो बैक पे है। अब माइनस बैक की है तो इसमें क्या हुआ है कि जो बैक वाली शेप थी वो फ्रंट वाली शेप में से डिलीट हो गई है। तो क्या हुआ है कि हमारी जो शेप थी फ्रंट वाली वो जितना हिस्सा उसको वो ऊपर ओवरलैप कर रहा था बैक वाली शेप के साथ वो डिलीट हो गया और जो बाकी है वो हमारे पास बच गया है। तो ये कुछ इस तरह से टूल्स काम करते हैं, ये इंतहाई आसान है
कोई भी मुश्किल नहीं है इनमें चीज़ें। आपने कोई भी इलस्ट्रेशन बनानी है और इनको अप्लाई कर देना है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। मैं अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको एक अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके से समझाऊँ, लेकिन समझ तभी आएगी आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को। तो आप लोगों ने इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की। जितने भी टूल्स हैं उनको अगर आप कर सकते हैं आसानी से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, उसमें 2 आर्ट बोर्ड्स लें। एक आर्ट बोर्ड पे आप एक जो पहले हमारे 4 टूल थे उनको प्रैक्टिस करें। जो सेकंड आर्ट बोर्ड होगा उस पे मैंने आपके साथ जो आज डिस्कस की हैं चीज़ें उनकी प्रैक्टिस करें। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इनमें जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उनमें कुछ जो कन्फ्यूजन बनती है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।